योगा वंदे मातरम चैनल पर आपका स्वागत है। कल मुझे एक बहन जिनका नाम अंकिता भदौरिया, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, गांव का नाम इन्होंने साफ नहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। बहन जी ने पूछा कि शास्त्री जी, आपने बताया कि श्री कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी। राधा एक संबोधनात्मक शब्द है, तो हम राधे राधे क्यों कहते हैं? ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवान साथियों, वास्तव में श्री कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई स्त्री नहीं थी। एक जगह पुराण में जिक्र आता है, वो भी माँ यशोदा ने जब कृष्ण का लालन पोषण किया, उम्र रही होगी कम से कम 1 या 2 साल। माँ यशोदा का एक भाई था जिसका नाम था रायण, और रायण की पत्नी का नाम था राधा। माँ यशोदा के भाई होने के नाते रायण की पत्नी राधा श्री कृष्ण की क्या लगी? मामी। उस समय श्री कृष्ण की उम्र 1 या 2 साल की हुई होगी, और राधा की उम्र, शादी हो गई थी तो कम से कम शादी के समय उम्र कम से कम 18 से 20 वर्ष तो हुई होगी। मामी तो माँ के समान होती है, तो क्या श्री कृष्ण ने मामी के साथ समागम किया होगा? इन धूर्तों पाखंडियों को कृष्ण के प्रति ऐसी टिप्पणी करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। श्री कृष्ण तो बहुत बड़े महापुरुष थे, योगी पुरुष थे। इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण जैसा योगी पुरुष पैदा ही नहीं हुआ, परंतु इन पापियों ने, पाखंडियों ने राधा, जो उसकी मामी लगती थी, कृष्ण की प्रेमिका बताकर कृष्ण के पूरे जीवन चक्र को ही बदल दिया। इस पृथ्वी पर जितने भी महाभारत हैं, पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी में भी राधा नाम की स्त्री से कृष्ण जी का कोई संबंध नहीं था। राधा, रा का अर्थ होता है मोक्ष और धा का अर्थ होता है प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे, तब वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण को वो सभी लोग प्यार करते थे। श्री कृष्ण के वियोग को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण की मामी जो राधा थी, उसने देखा कि वृंदावन के लोग इस वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। सभी के हृदय बैठे जा रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। तब उसने, श्री कृष्ण की मामी थी, उसने सोचा, विचार किया कि क्यों न मैं श्री कृष्ण के कपड़े पहन करके श्री कृष्ण जैसा बन जाऊं। कुछ इनके दिल को, मन को धैर्य होगा। तभी से उसने श्री कृष्ण के कपड़े पहन करके वहाँ घूमने फिरना शुरू कर दिया। तभी से अब तक वहाँ पर राधे नाम का प्रचलन शुरू हुआ। राधे नाम संबोधनात्मक शब्द है। राधा तो एक संबोधनात्मक शब्द है। राधा शब्द तो उसकी आत्मा थी। राधा शब्द कृष्णमय है। राधा शब्द कृष्ण की अंतरात्मा है। राधे शब्द कृष्ण में समाया हुआ है। जैसे हम राम राम जी कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जी कहते हैं, ओम ओम कहते हैं, नमस्ते जी कहते हैं, अरे भो आदि शब्दों का संबोधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से
राधे शब्द ही, राधे जो शब्द है वो भी संबोधनात्मक शब्द है। हम जैसे ओम कहते हैं, ओम, ओम ही ईश्वर का सच्चा नाम है। ओम ही ईश्वर है और ईश्वर ही ओम है। ओम शब्द में सारा जगत समाया हुआ है। जिस प्रकार ओम कहने से ईश्वर की अनुभूति होती है, उसी प्रकार राधे कहने से मन में शांति का अनुभव होता है, मन को शांति मिलती है। राम राम कहने से आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक संचार दिल मन में होता है। नमस्ते कहने से मन में शांति का अनुभव होता है। अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग संबोधनात्मक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वो खाली संगठन है, उनको हम धर्म का नाम नहीं दे सकते। ऐसे संगठनों को हम धर्म नहीं कह सकते, उनको धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर धर्म तो केवल एक होता है, संगठन बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर किसी हिंदू से ये पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसको कहते हैं, तो मैं विश्वास है कि बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे कि हमारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। विडंबना है, बहुत विडंबना है इस बात की, दुख होता है। आज मैं आपको बताता हूं कि धर्म क्या है। मनुष्य को मनन करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है। मनुष्य को मनन करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है। उस विवेक का प्रयोग करते हुए उचित या अनुचित का निर्णय करना, उस पर विश्वास करना, उस पर मनन करना धर्म कहलाता है। धारयेत इति धर्मः, धारयेत इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मन में हिंसा का पैदा हो जाना अधर्म कहलाता है, सब जानते हैं। मन में हिंसा का पैदा हो जाना अधर्म कहलाता है। वहीं पर दूसरों के प्रति सद्भाव रखना, दूसरों की सेवा करना, अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना न रखना, हिंसात्मक विचार मन में न आना धर्म कहलाता है। धर्म की अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग धर्म के ऊपर लोगों ने टिप्पणी किए हैं, लेकिन धर्म का सीधा अर्थ जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने राधे शब्द को धर्म के रूप में माना है, लेकिन इन दुराचारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए राधे शब्द को अधर्म का नाम दे दिया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्मम यो बाधते धर्मः, धर्मम यो बाधते धर्मः, न स धर्मः कुधर्म तत्, न स धर्मः कुधर्म तत्। कितनी सुंदर बात श्री कृष्ण जी ने लिखी है, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण के जीवन चक्र को बदल करके महापाप किया है। मेरी माताओं बहनों, अब आप समझ गई होंगी कि राधे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। मुझे विश्वास है कि अब आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपास्ते। सभी को नमस्कार। जय योगा वंदे मातरम। धन्यवाद।